जो छात्र किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके अंदर चेतना का होना बहुत आवश्यक है। और जिस छात्र में ये चेतना आ गई कि मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है, तो वो छात्र ज़रूर सफल होता है। लेकिन उसके लिए कैसे हेल्प आपको करने वाला कौन कौन था? मेरे दादाजी थे, प्रारंभ में दादाजी थे, और जैसे मैंने बताया कि माँ आंगनबाड़ी में सेविका हैं तो वो कुछ मदद कर देती थी। और ये छात्रावास है तो यहाँ रहने के कारण अम्बेडकर छात्रावास से किस तरीके से आपको सहयोग मिला पढ़ाई में? कि अम्बेडकर छात्रावास से ये सहयोग मिला कि यहाँ सरकार के द्वारा एक तो यहाँ रहने के पैसे नहीं लगते, और सरकार अभी हम अम्बेडकर छात्रावास में मौजूद है। इसमें कुछ दिन पहले जो है एक आरोप लगा था और उस आरोप के बाद जो है खुशखबरी का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ से 3 छात्र जो है जज के लिए सिलेक्शन किए गए हैं, जो कि न्यायाधीश प्रक्रिया में आते हैं, जिसमें से एक छात्र जो है हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम अनीश है। इनसे हम बात करेंगे किस तरीके से इनका जर्नी रहा, किस तरीके से पढ़ाई रहा और किस तरीके से जो है इनका जो है जीवन यापन रहा। क्योंकि जब आदमी एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है और कहीं ना कहीं वो भी दलित समाज से आता है तो पढ़ाई करना और बाहर निकल कर भी पढ़ाई करना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो इनसे हम इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे और देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर बधाइयाँ दे रहे हैं इनको। और अनीश जी से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, पहले ये बताइए। मैं बिहार के सिवान जिले का रहने वाला हूँ। अच्छा, सिवान जिला। तो कहीं ना कहीं आप एक समझिए कि सिवान से रहने वाले और पटना में आके पढ़ाई कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो छात्रों के लिए इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत से छात्र जो है गरीबी की वजह से या मिडिल क्लास फैमिली की वजह से बाहर निकल के पढ़ाई करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या मतलब आप एक मोटिवेशनल संदेश देना चाहते हैं? ये जो छात्र आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ रहे हैं, ये आर्थिक तंगी के कारण समस्या आ रही है, तो इसके लिए इसको सरकार को भी स्कॉलरशिप की अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। और जिन छात्रों के साथ आर्थिक समस्या है उन्हें भी अपने स्तर से प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे प्रयास करते रहना चाहिए तो सफलता जरूर मिलेगी। चुनौतियाँ हैं, समाज में भी समता है और इसी में हमें आगे बढ़ना है। समता तो एक बात आपने बताया कि 35 सीट था, सीट 35 था, जिसमें से क्वालिफाई जो है छात्र हुए सिर्फ 29। इसलिए कि क्योंकि स्टूडेंट की कमी थी और जो है स्टूडेंट थे बट वह क्वालिफाई नहीं कर पाए। क्योंकि अगर ज़्यादा स्टूडेंट होते तो क्वालिफाई ज़रूर उतना सीट पर कर पाते। कहीं ना कहीं वो सीट जो है इस साल मतलब वेस्ट ही जाएगा ना सर। तो कहीं ना कहीं छात्रों को ये मतलब एक संदेश देना चाहते हैं कि जो भी क्वालिफाई होकर छात्र आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से छात्र आते हैं या कहीं से भी निकलते हैं, तो अपने जर्नी एक देखना चाहिए कि पढ़ाई का भी एक जुनून होता है, जिसके अंदर जुनून होता है किसी न किसी तरह। क्योंकि एक अखबार बेचने वाला जब आदमी देश का राष्ट्रपति बन सकता है, APJ अब्दुल कलाम एक मिसाइल मैन एक राष्ट्रपति बन सकता है, तो कहीं ना कहीं अगर पढ़ने का जुनून हो तो इनके जैसे एक छात्र जो है, हालांकि यहाँ से 3 छात्र जो क्वालिफाई किए हुए हैं, जिसमें से यहाँ पर अभी ये अनीश से हमारे साथ मौजूद है और ये जो है एक मोटिवेशनल संदेश देना चाह रहे हैं उन छात्रों को, मिडिल क्लास छात्रों को और गरीब फैमिली को जो पढ़ाई में सक्षम नहीं हो पाते हैं। कहीं ना कहीं इनके पास एक जुनून था और एक हौसला था जो इस मुकाम पर इनको लेकर आएगा। अगर ये भी सोच के पिछवा गए होते कि हम वहाँ उतने बड़े शहर में जाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, कहाँ से खर्चा चलेगा, तो आप भी कहीं ना कहीं इस मुकाम पर आज नहीं होते। तो जो छात्र अभी फ़िलहाल में पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिएगा? कि जो छात्र किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके अंदर चेतना का होना बहुत आवश्यक है। और जिस छात्र में ये चेतना आ गई कि मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है, तो वो छात्र ज़रूर सफल होता है। लेकिन उसके लिए कॉन्शियस रहना पड़ेगा और बहुत मेहनत की आवश्यकता है और रणनीति के साथ। आप कब से मतलब ये तैयारी करना शुरू कर दिए कि हमको जो है जजे बनना है? जी मैंने 2018 से इसकी तैयारी में शुरू किया था। 2018 से। इसके पहले क्या सोच था? इसके पहले मैं एकेडमिक्स में था तो LLB कर रहा था, तो 16 में LLB हुआ, फिर 18 तक मैंने LLM किया, तो उसके बाद ही मैं इसकी तैयारी में लगा जोर से चलते इसके। किस तरीके से कहीं ना कहीं आप मिडिल क्लास फैमिली से और कहीं ना कहीं एक देहात एरिया से जो है बिलोंग करते हैं और यहाँ इतना बड़े शहर में आके खर्चा चलाना, ये सब किस तरह मेंटेन करते हैं? जी जैसे मैंने पहले ही बताया कि चुनौतीपूर्ण तो था, आर्थिक कठिनाइयाँ थी, लेकिन उसी में किसी तरह मैं अपना गुजर बसर कर लेता था। कठिनाइयाँ फैमिली में कैसे हेल्प आपको करने वाला कौन कौन था? तो मेरे दादाजी थे, प्रारंभ में दादाजी थे, और जैसे मैंने बताया कि माँ आंगनबाड़ी में सेविका हैं तो वो कुछ मदद कर देती थी। और ये छात्रावास है तो यहाँ रहने के कारण कुछ पैसे कम लगते थे तो यहाँ आसानी होती थी। अच्छा, इंटरमीडिएट आप वहीं सिवान जी वाले से? इंटरमीडिएट मैंने सिवान के DAV कॉलेज से किया है।
और उसके बाद यहाँ पर आए थे, मतलब पटना यूनिवर्सिटी से आप जो है लॉ की पढ़ाई किए थे? हाँ, पहले मैंने ग्रेजुएशन किया। अच्छा। उसके बाद मैंने लॉ किया पटना लॉ कॉलेज से। मतलब पहले थॉट प्रोसेस आपका आया लॉ करने का? हाँ, मुझे किसी ने बताया था अच्छा। कि लॉ में अच्छा स्कोप है। हाँ। तो तब मैं लॉ की तैयारी करने लगा था और अब में मुझे इंटरेस्ट भी जगने लगा, इसलिए मैंने इसी फील्ड में करियर बनाने का निश्चय किया। तो लॉ क्वालिफाई करने के बाद फिर इसमें घुसने का कैसे जर्नी रहा? जैसे मैंने बताया ना, शुरू से मेरा उद्देश्य नहीं रहा था न्यायिक सेवा में जाना, न्यायिक सेवा या लॉ से ही संबंधित किसी फील्ड में जाने का रहा, लेकिन मुख्यतः न्यायिक सेवा ही था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मतलब 35 सीट था, जिसमें से 29 छात्र जो है क्वालिफाई किए, और समझिए कि 4 या 5-6 जो सीट था ऐसे ही मतलब व्यर्थ चला गया। और क्योंकि व्यर्थ इसलिए चला गया कहीं कि बहुत छात्रों के पास तंगी की वजह से, और बहुत छात्र जो इसमें प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, अदर फील्ड में चले जाते हैं, क्योंकि ये बहुत एक बड़ा ओहदा होता है, जिसकी वजह से जो है छात्र इसमें ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, रखते भी हैं तो उतना लोड लेना नहीं चाहते हैं। लेकिन एक इनके देखकर एक मोटिवेशनल छात्रों को जगना चाहिए। एक आपके सामने जो है सादा सादी एक मिडिल क्लास फैमिली से कह लीजिए या गरीब फैमिली से कह लीजिए, आपके सामने एक ताज़ा तरीन उदाहरण जो है सामने बैठे हुए हैं कि किस तरीके से इन्होंने कठिनाइयों का सामना किया, किस तरीके से पढ़ाई की, किस तरीके से एक छोटे से शहर से, छोटे से गांव के कस्बे से निकलकर एक बड़े शहर में बिहार की राजधानी पटना में आकर अपना एजुकेशन जो है प्रिपरेशन किया, और अभी यहाँ पर एक न्यायाधीश के पद पर जाकर बैठ गए हैं। अगर ये भी सोचे होते कि हमको नहीं करना है पढ़ाई, वहाँ पर नहीं जाना है, हमसे नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर आज ये नहीं बैठे होते और इतना खुशी का माहौल नहीं होता, और एक सम्मानित अभी ये नहीं किए जाते। कहीं ना कहीं मतलब ये भी उसी सोच में डूबे होते कि हम एक मिडिल क्लास के फैमिली से हैं। पढ़ने का बस एक जुनून होना चाहिए, ये एक मोटिवेशनल संदेश देना चाहिए। आखिरी में क्या छात्रों को कहना चाहिए जो आप पढ़ रहा है, अभी जो छात्र जो है प्रिपरेशन कर रहा है, तो एक बड़े ओहदे पर जाने के लिए उन लोगों को क्या कहिएगा? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जो छात्र मेहनत करेगा, लगन से करेगा, ईमानदारी से करेगा, तो सफलता मिलने में थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन सफलता मिलती है। पढ़ने का जुनून रहता है तो थोड़ा तंगी भी लड़का सबसे आके मतलब अपना पढ़ लेता है। वो एक बाधा है, लेकिन छात्र को उसी को हथियार बनाना चाहिए और समझना चाहिए कि ये मेरा जीवन जो है संघर्ष का जीवन है, मेरा संघर्ष शुरू हुआ है, तो उसको चुनौती के साथ लेना चाहिए। और अम्बेडकर छात्रावास से किस तरीके से आपको सहयोग मिला पढ़ाई में? कि अम्बेडकर छात्रावास से ये सहयोग मिला कि यहाँ सरकार के द्वारा एक तो यहाँ रहने के पैसे नहीं लगते, और इस सरकार के द्वारा अनाज भी उपलब्ध कराया जाता है, और जिन छात्रों का सेशन है उनके खाते में प्रत्येक माह 1000 रुपये सरकार के द्वारा दिए जाते हैं प्रत्येक माह। तो इससे कुछ सहूलियत हो जाती है और जो कुछ आर्थिक तंगी से व्यक्ति बच जाता है। अच्छा, इसमें आने की प्रक्रिया आपका क्या क्या रही? किस तरीके से इसमें मतलब आप एंटर किए? इस हॉस्टल में? हाँ, हॉस्टल में। मैं हॉस्टल में LLM का छात्र था यहाँ मैंने सेंटर से करने के बाद मैंने यहाँ अपना एडमिशन करवाया था, तो उसी दौरान मैंने यहाँ अप्लाई किया था, तो मेरा हो गया था, तो मैं यहाँ रहने लगा। मतलब छात्रावास में भी आप क्वालिफाई करके चले आए थे? हाँ। पढ़ने का जुनून रहेगा तो हर तरीके से आपको मदद भी मिलेगा, सरकार की तरफ से हो या कोई भी तरफ से हो, हर तरीके से मदद मिलेगा। एक यहाँ पर अगर चले आए ये तो थोड़ा बहुत जो है बहुत मदद भी मिला इनको, और पढ़ने में सहयोग भी मिला, जिसकी वजह से आज जो है एक ऊँचे ओहदे पर ये हमारे साथ थे, अनीश जी थे। तो आप देख रहे थे पब्लिक की आवाज़। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं। जय हिंद।